कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे जीवन में कुछ चीजें होती हैं जो वांछित हैं और अनेक चीजें ऐसी हैं जो अवांछित हैं। मजे की बात यह है कि हमारे जीवन में हम अवांछित चीजों के पीछे भागते हैं और जो वांछित है कई बार उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं रहता है ना, जो बहुत जरूरी चीजें हैं। अब जो बहुत जरूरी चीजें हैं शरीर के लिए, तो शरीर अपने से ही बता देता है कि अब मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप पानी दो। अब मुझे भूख लगी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है आप मुझे खाना दो, है ना। लेकिन शरीर की जरूरतों को पूरा करते करते हम कई बार इतनी अवांछित वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये जो शरीर को खाना पीना दे करके हमने इसे पाला है, पाला क्यों है, इसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ खाने पीने के लिए जन्म हुआ है या भगवान की भक्ति के लिए जन्म हुआ है? ये डिफरेंस हम नहीं जान पाते, कोई बताता भी नहीं है, समझ आता भी नहीं है ना। तो अवांछित वस्तुओं के इस गिरफ्त से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे निकला जाए? क्यों हम अवांछित वस्तुओं के पीछे भागते हैं? क्या चीज है इसके पीछे? इसी पर चर्चा करेंगे हम। आइए सुनते हैं इस श्लोक को जिसके जरिए ये चर्चा होगी। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाह मृत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोऽपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम। अर्थात, हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर और परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं और जो लोग मेरा और मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने शरीरों में ही स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। वाह, कितना कितना सुंदर श्लोक है। और ये श्लोक कह रहा है एक भक्त। ये भक्त ऐसे हैं जो संसार को देख चुके हैं, संसार के लोगों से इनका वास्ता पड़ चुका है। इन्होंने देखा है कि कैसे लोग अपने नश्वर शरीर के लिए ममता बुद्धि रखते हैं, नश्वर शरीर के लिए, है ना। ये शरीर सर्वस्व है हमारा। हाँ, ये बात भी है भाई, सर्वस्व तो है। अगर भगवान की प्राप्ति इस शरीर के माध्यम से ही करनी है तो इस शरीर की हिफाजत करनी ही होगी, वो बात अलग है। लेकिन इस शरीर में मैं बुद्धि रख करके अगर हिफाजत करेंगे तो फंस जाएंगे। एक भक्त भी अपने शरीर की हिफाजत कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, और एक भौतिक आदमी भी वही कर रहा है। दोनों में फर्क है, मगर एक कहता है कि भगवान ये शरीर मेरा ठीक रहे ताकि मैं सुबह से लेकर रात तक तुम्हारे भजन में संलग्न रहूं। शरीर के जरिए ही भजन होगा, इंद्रियों के जरिए ही जो है हमारे भगवान की, प्यारे प्यारे भगवान की सेवा होगी, है ना। तो ये इंद्रियां दुरुस्त रहें, इनका बल दुरुस्त रहे, इनमें बल रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखने के लिए भी तो बल की आवश्यकता है ना, आंखों के बल की। तुम्हारी कथा को सुनने के लिए भी तो कान में बल चाहिए, नाक में बल चाहिए, ताकि तुम्हें अर्पित पदार्थों को हम ग्रहण कर सकें, सूंघ सकें, है कि नहीं। जिह्वा में बल चाहिए ताकि तुम्हारा कीर्तन कर सकें। तो शरीर में बल तो होना चाहिए, है ना। लेकिन ये शरीर ही मैं हूं, ये सोचते हैं भौतिक लोग कि मैं फला फला हूं, मेरी उम्र फला फला है। अगर उनसे कह दो आपकी उम्र फला फला नहीं है, आपके शरीर की उम्र है ये, तो कहेंगे तो इसमें फर्क क्या है, मैं ही तो ये हूं। तो वो यही नहीं समझ पाते हैं कि वो शरीर नहीं है। क्योंकि जब वो कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, तो ये जो मेरा है, इसका मतलब अगर आंख आपकी है तो यानी आप कोई और हैं, आप आंख नहीं है। इस पर मनन नहीं हो पाता, और इतना मनन करने के लिए समय भी नहीं है आजकल। भागती दौड़ती जिंदगी, सुबह उठो और वही ग्राइंडिंग रूटीन में लग जाओ। ये लो बच्चों का पराठा पैक कर दिया, अपना कर दिया, ये कर दिया, भागो, बस पकड़ो, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस में बैठ जाओ मशीनों के आगे, और फिर भागो, फिर बस पकड़ो, फिर खाना बनाओ, फिर एक दिन गायब, सो गए, खत्म। तो कहाँ कोई ये सोचेगा कि ये मेरा हाथ। सब बोलते भी हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये मेरे सिर में दर्द क्या होता है? मेरे सिर में दर्द यानी कि तुम सिर नहीं हो क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं सिर नहीं हूं।
और मेरा सिर है तो मैं कोई और हूं, यानी कि तो मैं कौन हूं? अरे भाई, यही जानने के लिए तो मनुष्य जीवन मिला, शास्त्र इसीलिए तो दिए भगवान ने, और भक्तों का संग भी इसीलिए दिया कि आपको बता सकें कि ये मैं कौन हूं, है ना। तो यहाँ क्या बताया कि जो लोग नश्वर शरीर और परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं, हम में से सब लोगों का तकरीबन यही हाल है, अपने लिए और अपने लोगों के लिए हमारी जो उत्सुकता है अवांछित है, यह गैर जरूरी है, क्योंकि होना वही है जो भगवान ने लिख दिया है, ये लिखित है, ये होना ही है। प्रयास करेंगे आप, क्योंकि लिख चुका है भगवान कि भाई इसी डायरेक्शन में प्रयास होंगे, यही दिशा निर्देश है, अलग नहीं जाओगे। पढ़ोगे भी उतना ही जितना लिखा हुआ है कि पढ़ोगे। कई बार ये होता है ना कि पढ़ पढ़ करके फेल होता है व्यक्ति, पढ़ पढ़ करके कुछ हो गया नहीं, बेचारा कर पाया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, टीचर भी हैरान कि तुम तो जो है थ्रू आउट फर्स्ट आते थे, इस बार क्या हो गया, कंपार्टमेंट आ गई। वो भी नहीं समझ पाए कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो खूब पढ़ाई की थी। तो ये लोग नहीं समझते हैं और मेरा और मैं के पीछे भागते हैं, और अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं। ये पाश क्या होता है? ये रस्सी है, बांधी हुई है हमने अपने चारों तरफ कि मेरा ये वहां फर्स्ट आ जाए, मेरा ये इसको कोचिंग कर दूं तो वहां पर ये निकल जाएगा, इस बार ये एग्जाम देने जा रहा है, इसको लेकर के वो एग्जाम दिला दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। तो ये क्या है? अवांछित उत्सुकता। इतनी ही उत्सुकता यदि हमारे अंदर भगवत प्राप्ति के प्रति आ जाए, भगवत प्रेम प्राप्ति के प्रति आ जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वही ये अवांछित उत्सुकता हमारे चित्त को आच्छादित कर देती है, हमारी आइडेंटिटी को आच्छादित कर देती है, हमारा अपना परिचय छुप जाता है, और भी बहुत कुछ होता है जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। यत् सानुबंधे सति देह गेहे ममाह मृत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम। अर्थात हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर और परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं और जो लोग मेरा और मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने शरीरों में ही स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। कितनी सुंदर बात है, बताओ। हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं। इस नश्वर शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ही हमारी पूरी उम्र जो है बेकार हो जाती है, और मैं और मेरा के विचार में हमारा बंधन है। हमेशा मैं ये हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, अरे मेरा वहाँ ताल्लुक है, मेरे बच्चे ये हैं, मेरा एक बेटा तो जी विदेश चला गया, दूसरा बेटा विदेश की तैयारी कर रहा है, और इस तरीके से हम ये मैं और मेरा में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम देख ही नहीं पाते हमारे ये जो बच्चे हैं ये एक व्यष्टि जीवात्माएं हैं, और मिलन हुआ है इसलिए क्योंकि कुछ लेना देना रहा होगा, लेकिन ये मेरे नहीं है। तो मेरे कौन है? मेरे वो हैं जो अपने चरण कमल मेरे हृदय पर रखे हुए हैं, यानी मेरे भगवान हैं जो मेरे अपने अंदर मौजूद हैं, अपने हृदय में मौजूद हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। आपने सुना ही है कई बार कि भगवान जो हैं सबके हृदय में मौजूद हैं, और हम उसी को नहीं देख पाते। और लोगों से पूछते हैं क्या भगवान को दिखा दोगे? इतनी बड़ी बातें करते हो, भगवान को दिखाओ तो।
अरे कमाल है भाई, हम भी यही कहते हैं, क्या तुम अपने हृदय को देख लोगे? अभी कैसे देख लोगे? हाँ, कैसे देख लोगे? आपके अंदर ही है सारा कुछ। खून कहाँ से निकला, कहाँ जा रहा है, कौन सी धमनी में बह रहा है, खाना कब पचा, कितना शरीर में जाकर के कहाँ कहाँ मिला, क्या जानते हो? तुम्हारे अंदर ही तो है, तो भी नहीं जानते हो। अरे कितने अनजान हो भाई। हाँ, सब कुछ अंदर है तो भी नहीं जानते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? और जबकि भगवान कहते हैं कि मैं योग माया द्वारा समावृत हूं, लेकिन अपने भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के अंदर तो मैं बहुत प्रेम से रहता हूं, भक्तों के हृदय में, क्योंकि वो उनका जो हृदय है वो मेरी विश्राम स्थली है। क्योंकि उनके तो कर्म बंधन भी कट गए, उन्हें किसी का फल भोगना नहीं है, वो तो बस भक्ति में अब पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो मैं उनके हृदय में बैठकर विश्राम करता हूँ। और कैसे विश्राम करता हूँ? ममता बुद्धि के द्वारा बंधा हुआ मैं उनमें ममता बुद्धि रखता हूँ कि ये मेरे जन है ना। और बाकी सबके अंदर भगवान मौजूद है, लेकिन चरण कमल के दर्शन नहीं होते प्रभु के। और हम कई प्रश्न करने लग जाते हैं कि अच्छा, क्या भगवान निराकार हैं कि साकार हैं? यहाँ देखिए आया क्या, भजेम तत्ते भगवान पदाब्जम, कि हम भगवान के चरण कमलों का भजन करें। चरण कमल तो साकार के ही होते हैं, है ना, और हमारे अपने शरीर में स्थित हैं, सूक्ष्म रूप से हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ बताया हमारी अपनी चीज, हमारे अपने भगवान, लेकिन कितने दूर हैं हमसे, कितने पास रहकर भी। क्यों? क्योंकि नजर उन तक जाती ही नहीं है, प्यास उनके लिए उठती ही नहीं है, अतृप्ति का भाव आत्मा में उनके लिए उठता ही नहीं है। हम आत्मा को जानते नहीं हैं, इस शरीर को मैं, और शरीर से जितनी भी अस्थायी चीजें उत्पन्न हैं और शरीर के जितने भी संबंध हैं उनको मेरा करके मानते हैं और उनके लिए अनेक स्कीम्स बनाते हैं, पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, सही कार्य करते हैं, पुण्य बटोरते हैं ताकि उन सबको सुख पहुंचे। और ऐसे में भगवान जो बिल्कुल अपने अंदर हमारे अपने हैं, उनका तो ख्याल तक नहीं उठता। कैसे उठेगा? कैसे उठेगा? अज्ञानमयी बुद्धि, कुसंस्कार युक्त बुद्धि, अनर्थ युक्त जीवन, इसमें भगवान का ख्याल कैसे उठेगा? ख्याल आएगा ही नहीं, ये विचार उठेंगे ही नहीं। क्यों? वही वर्षों का, जन्मों जन्मों का अभ्यास है। अभ्यास गलत दिशा में हुआ, परिणति गलत हो गई। इसीलिए भगवान की कोई खोज खबर नहीं, और कोई खोज खबर आपको देने का प्रयास करे भी तो यकीन होता नहीं, है ना अजीब बात। लेकिन भक्त कहते हैं प्रभु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, क्योंकि हम मैं और मेरा से ऊपर उठ गए हैं आपकी कृपा से। तो ये कृपा हमें भी मिले, आप सबको भी मिले, ऐसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार। कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण
अर्पण अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ये समझ पाते हैं कि मनुष्य जीवन हमें भजन के लिए मिला है। ये सिर्फ इस दुनिया के आनंद को भोगने के लिए नहीं मिला है। यूं भी इस दुनिया में आनंद है नहीं, जो सुख है वो वस्तुतः दुखी हैं और सुख के रूप में आते हैं। तो जो ये समझ जाता है वो जरूर भगवान की तरफ बढ़ निकलता है और उसकी भजन क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कली के इस युग में बहुत मुश्किल होता है भजन पर टिक पाना। अगर ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो आप निसंकोच हमसे बताइए, ठीक है? तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। हेलो, मैं राकेश पांडे नरेला से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि दान सबसे बड़ा कौन सा है? हमारे समझ के अनुसार दान 5-6 तरह का होता है, सबसे उत्तम दान कौन सा है? दान अनेकानेक प्रकार का होता है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे उत्तम दान है भक्ति दान। अगर कोई महत है, कोई भगवान का भक्त है, वो भगवान के बारे में बताए, है ना? भगवत विद्या का दान, भक्ति दान, ये बहुत बड़ा दान है। श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में अपने आप को पूरी तरह नियोजित करके अगर कोई ये ज्ञान जिसे ये हासिल हो चुका है और अनुभव भी हासिल हो चुका है, ऐसा ज्ञान यदि वो भक्तों में बांटता है या एक आम व्यक्ति में भी बांटता है ताकि वो भक्ति की राह पर अग्रसर हो सके, तो इससे बड़ा दान कोई हो सकता है भला? आप भी बताइए, सोचिए इस बारे में। क्योंकि बाकी जो दान है वो आपको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों से अलग नहीं करता, आपको मुक्ति के स्तर पर नहीं लाता, आपको भगवत प्रेम नहीं दे सकता। ये सारे जो दान हैं वो सारे बस दुनियावी चीजों का सुख पाने के लिए हैं। लेकिन जो भगवान की जो विद्या है, भगवत विद्या, भगवत ज्ञान, है भक्ति दान, ये सबका जो दान है, जो एक धर्मात्मा करता है, जो भगवान का एक संत करता है, ये दान ही असल दान है, यही परोपकार ही असल परोपकार है। क्योंकि इसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर आपका इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से युक्त मृत्यु लोक में दोबारा आगमन नहीं होगा। मैं जीते नरेगा सुकन्नापुर से बोल रहा हूँ। क्या मतलब छोटे बच्चों को पूजा करनी चाहिए? छोटे बच्चों को क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए? छोटे बच्चों को टीवी देखना चाहिए, ये तो आप कभी नहीं पूछते। छोटे बच्चों को जो है ये इतने सारे एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं वो पीने चाहिए, ये भी आप कभी नहीं पूछते। पीने चाहिए कि नहीं पीने चाहिए? क्या उन्हें मैदे की बनी चीजें, पिज्जा वगैरह खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये भी आप नहीं पूछते। सर्कुलर्स लिख करके आते हैं स्कूल से, हाँ, कि भाई ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे हेल्थ खराब होती है, तो भी जो है आप चिंता नहीं करते। लेकिन जहां पर बात होती है भक्ति की, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है सबके दिमाग में। छोटे बच्चे अगर भक्ति करेंगे तो फिर उनका मन पढ़ाई में लगेगा, या फिर वो संसार को निभाएंगे, क्या फिर वो नौकरी वगैरह करेंगे, या वो बेकार हो जाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेंगे? ये सब जो है अज्ञान और बहुत ज्यादा अज्ञान का परिचायक है इस प्रकार का प्रश्न। अगर आपको भक्ति का जरा भी सुख मिल जाता, आनंद मिल जाता, और आप देखते कि कैसे कदम कदम पर भगवान हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, भक्तों के प्रति भगवान की ममता बुद्धि होती है, और जो बाकी लोग हैं उनके प्रति भगवान की अंतर्यामी बुद्धि होती है। सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने क्या किया और क्या सोचा। लेकिन जो भक्त है उनके प्रति भगवान के अंदर ममता बुद्धि होती है, तो उनके हृदय में ममता बुद्धि के साथ वो अवस्थान करते हैं और उनका पग पग पर ख्याल रखते हैं। तो जब आपको पता चल जाए कि अरे भगवान हमारे इतने बड़े सहायक हैं और हमारे बच्चे के भी इतने बड़े सहायक हैं, हम उनके साथ तो हमेशा हो नहीं सकते, तो आप बार बार प्रेरित करेंगे अपने बच्चे को कि बच्चों भगवान का नाम लो, बच्चों थोड़ी देर बैठ के आधा घंटा भगवान के नामों का कीर्तन करो, आओ थोड़ा हम भगवान की लीला कथा पढ़ें सुने, तब तो आप जरूर कहेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं कहा है तो कह के देखिए, खुद भी करिए, उन्हें भी करके दिखाइए, फिर देखिएगा कितना आनंद आएगा और उनका जो जीवन है कितना कितना संरक्षित बन जाएगा। मैम, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? देखिए, भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? कर्म आत्मतुष्टि के लिए होता है। कर्म हमारी अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता है। कर्म के द्वारा हम सुख उपजाने का प्रयास करते हैं, सुख एकत्र करने का प्रयास करते हैं, ये तो कर्म है ना। हर कर्म का उद्देश्य
आपकी अपनी संतुष्टि होता है, लेकिन भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। भक्ति हम इसलिए करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो हमसे, उनको संतुष्टि हो, उनका संतोष बढ़े। और वो बात अलग है कि जब भगवान की संतुष्टि बढ़ती है तो भगवान अपना आनंद हम में डाल देते हैं, हम भी आनंदित हो जाते हैं उस सेवा आनंद को प्राप्त करके, है ना। लेकिन भक्ति जो है, जो मुख्य रूप से इसलिए की जाती है ताकि हम भगवान को पूर्णतया प्रसन्न कर सकें, और कर्म इसलिए किया जाता है, चाहे वो कर्तव्य बुद्धि से करें चाहे कैसी भी बुद्धि से करें, इसलिए किया जाता है ताकि हमें सुख हो। वो सुख कैसे भी हो सकता है, चाहे आप अपने माँ बाप के लिए कर्म करें, बच्चे के लिए कर्म करें, अपने लिए कर्म करें। अगर बच्चा जो है उससे खुश होता है तो आपको बड़ा प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। तो कुछ भी हो, उद्देश्य यही होता है कि हमारी प्रसन्नता हो। ठीक है, आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मेरा नाम जीतन कुमार मथुरिया है, मैं गांव सुगंधापुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि भजन आंख मीच कर करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए। वैसे मैं आपको प्रोग्राम 3 साल से लगभग सुनता ही आ रहा हूँ, तो आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। माता जी 8 घंटे की जगह पर 1 घंटा हो जाए तो हमारे घर परिवार को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। भजन आंख मीच कर करना चाहिए, बैठ कर करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए? आंख मीच करके अगर आप भजन करेंगे शुरुआत में तो आपको नींद आ जाएगी, ये जान लीजिए। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो वैसे ही इंद्रियां बड़ी शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, और जैसे ही आंख बंद हुई तो बस सीधा आप लेट जाते हैं और सो जाते हैं घंटों। फिर आप कहते हैं अरे भाई, जब हम बाकी काम करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, जब हम भजन करते हैं तो हमें नींद क्यों आती है? फिर ये सवाल होगा आपका अगला, है ना। तो आंख मीच करके भजन मत करिए, आंख खोल करके भजन करिए। और आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, ये जानकर अच्छा लगा। आपने कहा कार्यक्रम को 1 घंटे का कर दीजिए। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, हम देखेंगे अगर कुछ किया जा सका इस बारे में तो। नमस्कार माता जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोई कहते हैं प्रभु निराकार है, प्रकाश स्वरूप है, कौन सी मूर्ति अपने मन में धारण करें? देखिए, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर निराकार हैं वो गलत हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। वो गलत नहीं है। भगवान जो है वो अद्वैत तत्व हैं और 3 रूपों में स्वयं को प्रकाशित करते हैं। निराकार के रूप में भी प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवत गीता में उन्होंने स्वयं अपने मुख कमल से कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आधार मैं हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण स्वरूप हैं, उनका रूप है, उनके गुण हैं सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, और वो साकार हैं, है ना, सही बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा का आधार मैं हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, है ना। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कि भाई जो व्यक्ति अव्यक्त की यानी निराकार की पूजा भक्ति में लगता है, इस देह में अवस्थित होकर के, तो उसके लिए बड़े क्लेश होते हैं, बड़े दुख आते हैं उसको। वो अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि आप अपने हृदय में निराकार की मूर्ति धारण कैसे कर पाएंगे? कैसे निराकार का आलिंगन कर पाएंगे? कैसे निराकार से कहेंगे कि आप हम पर करुणा करें? क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने आसपास आकार को ही देखा है ना, आकार से ही बात की है, आकार से ही प्रेम किया है, आकार के लिए सपने बुने हैं, आकार से ही उम्मीदें की हैं। तो अचानक ही निराकार से उम्मीद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सब कुछ सहज बनाने के लिए, बहुत आसान बनाने के लिए भगवान अनेक रूपों में अपने आप को लेकर के आते हैं, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं, ताकि हमारे लिए उनकी भक्ति सहज हो सके। और यूं भी भगवान ने कह तो दिया ही है कि निराकार का आधार मैं हूँ, यानी निराकार साकार से प्रकट है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता।
ठीक है। अतुल बोल रहा हूँ साकेत से। मेरा प्रश्न था कि पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है। मैं 4-5 साल हो गए मुझे करीबन इस भक्ति में। आपने ही ये दिशा दिखाई मुझे, और आपके कारण मैं यहाँ पर हूँ। और लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी कि मेरे जो फादर है वो फौज में है, और वो जो है हमेशा मुझे वो बोलते हैं नॉन वेज लाने के लिए, नॉन वेज लाओ उसे बनाने के लिए, और मुझे भी ले जाते हैं, और मैं उसके लिए चाहता हूँ। हालांकि मैं आपके कारण आपने उसको कहा तो मैं छोड़ चुका हूँ उसको खाना। उसे मुझे 4-5 साल लोगों से छोड़े, लेकिन फिर भी वो बोलते तो मैं क्या करूँ, और ना करूँ तो फिर वो इमोशनल करते हैं और धमकाते हैं, तो करना पड़ता है। आप थोड़ा बताइएगा इसमें। देखिए, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम को इतने समय से सुन रहे हैं और आपने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया है। आप समझ गए हैं कि ये जो चीज है, ये चाहे बेशक सब लोग कहते हैं इसमें बहुत प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन के भगवान ने अन्य साधन भी बनाए हैं। आप सोयाबीन ले लो, आप दालें ले लो, कितनी प्रकार की दालें भगवान ने बनाई है, एक नहीं अनेक प्रकार की बनाई है ना। और भी बहुत कुछ बनाया है जिससे कि शक्ति प्राप्त की जा सकती है, और इसके लिए हिंसा करने की क्या आवश्यकता है। या अगर डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी ना। डिमांड है अगर नॉनवेज की, तो फिर जो है बहुत सारे ये स्लॉटर हाउसेस खुलेंगे जहां पर ऐसे ही बेचारे जो असहाय जानवर हैं उनकी हत्या की जाएगी, जस्ट बिकॉज कि 2 मिनट का हमें जीव का आस्वादन मिल सके। और खा क्या रहे हैं हम, मरा हुआ लाश ही तो खा रहे हैं, और खा क्या रहे हैं, नमक मिर्च लगा करके। तो खैर इतना डिटेल में शायद हो सकता है आपके पिताजी ना जानते हो। अलावा इसके वो फौज में हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनको नमन है। हर फौजी को मेरा नमन है कि वो देश की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि आप यही सोचिए कि भारत माता की सेवा कर रहे हैं, और अगर वो आपसे कहते हैं कि भाई ले आओ, तो आप सोचिए कि चलिए मेरा ये कर्तव्य है, कोई बात नहीं, इनके लिए ला करके रख देते हैं, लो भाई खा लो। क्योंकि उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। आपने अपने पिता की सेवा कर दी, पिता ने कहा मुझे ये चाहिए, आपने पिता के लिए ला के रख दिया। आप स्वयं नहीं खा रहे हैं और भक्ति का आचरण कर रहे हैं, तो शायद आपके पिताजी को पता नहीं कि उनके यहाँ कितना प्यारा सुपुत्र पैदा हुआ है। आप ही पुत्र हैं जो कि अपने पिता का उद्धार कर पाएंगे अपने भक्तिमय आचरण से, क्योंकि एक भक्त अपने सारे खानदान का उद्धार कर देता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी उनको इसका महत्व नहीं पता, और गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में इस बात पर कहीं चर्चा ही नहीं होती है ना। कहीं भी चर्चा नहीं होती, कहीं कोई महत्व नहीं बताता, कहीं कोई आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व नहीं बताता कि इंसान का जीवन कितना कीमती है और इसी चीज के लिए है। तो कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। आपको जैसा उन्होंने कहा कि आप लेके आ जाइए तो ले आइए, कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी तो उनका आचरण भी बदलेगा। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी करेंगे, ठीक है। आप भी अपने प्रश्न यदि हमसे पूछना चाहते हैं तो कृपया आप इस फोन नंबर को डायल करें 011-228-31748। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए पार्वती राठौर को।